जब दुनिया के दो सबसे बड़े सूरमा अमेरिका और चीन एक दूसरे के गले पर हाथ रखे हुए थे। जब हर किसी की आंखें उनके व्यापारिक अखाड़े पर टिकी थीं, तब अंधेरे में एक तीसरा खिलाड़ी था जो अपनी चालें बिना किसी शोर शराबे के चल रहा था। किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी कि कैसे अचानक बाजी पलट जाएगी और भारत जो अब तक खामोश सा बैठा था, अचानक मैदान का असली सिकंदर बनकर उभरेगा। ये ऐसा था मानो कोई जादू हो गया हो। एक रात में ही भारत ने खरबों डॉलर के ऑर्डर अपनी झोली में भर लिए और चीन की खाली होती तिजोरी के सामने भारत का खजाना लबालब भर गया। ट्रंप के एक ऐसे फैसले से जिसे उन्होंने चीन को झुकाने के लिए ब्रह्मास्त्र माना था, अनजाने में ही भारत की किस्मत का ताला खुल गया। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, ये एक आर्थिक भूकंप था जिसका केंद्र अब चीन से खिसक कर भारत की धरती पर आ चुका था। भारत ने अमेरिका को होने वाले अपने निर्यात में वो तूफानी छलांग लगाई है जिसने दुनिया की व्यापारिक नसों का नक्शा ही बदल डाला। जहां कभी चीन का डंका बजता था, जहां चीन का ही माल चारों ओर फैला था, वहां अब भारत ने अपनी ढाक जमा ली थी, और वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका दुनिया के देशों पर आर्थिक हथौड़ा चला रहा था। भारत ने चुपके से एक आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली थी और ड्रैगन की फैक्ट्रियों पर ताले जड़वा दिए थे, जबकि अमेरिकी बाजार पर भारत का कब्जा होता जा रहा था। सोचिए, जब सब कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, तब भारत ने इतिहास रच दिया था। पर यह चमत्कार कैसे हुआ? क्या भारत को यह सब किस्मत से मिला या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति थी? असल में यह खेल शुरू हुआ था अमेरिकी राष्ट्रपति के उस फैसले से जिसने चीन की आर्थिक कमर तोड़ने का बीड़ा उठाया था। एक तरफ था अमेरिका का विशाल बाजार और दूसरी तरफ था चीन का बढ़ता अहंकार। अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया, मानो चीन के दुनिया की फैक्ट्री होने के तमगे पर सीधा हमला हो। चीन ने भी पलटवार किया और अमेरिकी सामानों पर टैक्स बढ़ा दिया। पूरी दुनिया में एक व्यापार युद्ध का बिगुल बज चुका था और हर कोई तबाह होती अर्थव्यवस्था की आशंका से कांप रहा था। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच भारत ने अपनी राष्ट्र प्रथम की कूटनीति का वो अनोखा रूप दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत ना तो अमेरिका की गोद में बैठा और ना ही उसने चीन का दामन थामा। उसने दुनिया को साफ संदेश दिया कि अब वह किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी राह खुद बनाने वाला देश है। फिर जब हाल ही के महीनों के आंकड़े सामने आए तो पूरी दुनिया देखती रह गई। भारत ने अमेरिका को इतना सामान निर्यात किया कि यह पिछले साल के मुकाबले एक बड़ी और सीधी तूफानी बढ़ोतरी थी। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ यह था कि जिस चीन से अमेरिका की ठनी हुई थी, उसे भी भारत का निर्यात बढ़ गया था। यह भारत का वो कूटनीतिक दांव था जिसने दोनों महाशक्तियों को साध लिया था। भारत ने अमेरिका को दिखाया कि चीन का सबसे भरोसेमंद और ताकतवर विकल्प वही है, और चीन को यह भी एहसास दिलाया कि जब दुनिया के दरवाजे बंद हों तो पड़ोसी का दरवाजा खुला है। इसका असर देखिए, जहां चीन से अमेरिका जाने वाले माल में भारी गिरावट आई थी, वहीं भारत से अमेरिका जाने वाले सामान में रॉकेट जैसी उछाल थी। ये आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का नया बादशाह कौन बनने जा रहा है। पर क्या यह सब सिर्फ किस्मत का खेल था? क्या भारत को यह ऑर्डर खैरात में मिले थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चमत्कार के पीछे भारत की सालों की वो गुप्त तपस्या थी जिसका नाम था अपना देश, अपना माल। जब दुनिया को लग रहा था कि यह सिर्फ एक नारा है, तब भारत चुपचाप अपनी फैक्ट्रियों में फौलाद भर रहा था। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर कपड़ों तक, ऑटो पार्ट से लेकर दवाइयों तक, हर जरूरी सेक्टर में भारत ने न सिर्फ अपनी उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ाई, बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी दुनिया के किसी भी देश को टक्कर देने की ताकत हासिल कर ली। ये एक सोची समझी और दूरदर्शी रणनीति थी। भारत के रणनीतिकार जानते थे कि चीन की दादागिरी और उसकी अनिश्चित नीतियां एक न एक दिन दुनिया को परेशान करेंगी, और तब दुनिया को एक नए भरोसेमंद और लोकतांत्रिक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। भारत ने खुद को उसी भूमिका के लिए तैयार किया था। जैसे ही अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध छेड़ा, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह चीन पर टिकी थी, रातों रात खतरे में आ गईं।
उन्हें एक ऐसे देश की जरूरत थी जहां लोकतंत्र हो, स्थिर सरकार हो, कुशल कारीगर हो और जो चीन की तरह रातों रात नियम न बदल दे। और इन सभी कसौटियों पर भारत सोने की तरह खरा उतरा। जो ऑर्डर कल तक चीन की विशाल फैक्ट्रियों को मिल रहे थे, उनका रास्ता अब भारत के औद्योगिक शहरों की ओर मुड़ गया था। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत के छोटे और मझोले उद्योगों को मिला, जो मेक इन इंडिया की असली रीढ़ हैं। भारत का स्थानीय विनिर्माण का पूरा इकोसिस्टम जो सालों से तैयार हो रहा था, अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक ऐसा मजबूत हिस्सा बन गया था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। सिर्फ फैक्ट्रियां बना लेना ही काफी नहीं था। असली चुनौती थी अपने देश में बने माल को अमेरिका और यूरोप के बाजारों तक चीन से भी तेजी से और कम लागत पर पहुंचाना। और यहीं पर भारत ने अपना वो गुप्त दांव चला जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम पता था, व्यापार के खुफिया सुपर हाईवे। पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने बड़ी खामोशी से अमेरिका, यूरोपीय संघ और दूसरे मित्र देशों के साथ ऐसे व्यापारिक समझौते किए जिनका मकसद था व्यापार की राह में आने वाली हर रुकावट को हटाना। इन समझौतों ने कस्टम्स की प्रक्रिया को आसान बनाया, कागजी कार्रवाई को खत्म किया और कई भारतीय उत्पादों को टैक्स में छूट दिलाई। ये एक ऐसा ग्रीन चैनल था जो सिर्फ अपने देश के उत्पादों के लिए बिछाया गया था। जब अमेरिकी कंपनियों ने चीन का विकल्प ढूंढना शुरू किया तो उन्हें भारत का यह तैयार सुपर हाईवे किसी वरदान की तरह मिला। उन्हें पता चला कि भारत से माल मंगवाना अब न सिर्फ चीन से ज्यादा सुरक्षित है, बल्कि कई मामलों में सस्ता और तेज भी है। आपूर्ति श्रृंखला का झुकाव अपने आप भारत की तरफ हो गया। इसके साथ ही भारत ने अपनी छवि बदलने पर भी काम किया। भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह सिर्फ सस्ते मजदूरों वाला देश नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार विनिर्माण शक्ति है। भरोसे का दूसरा नाम है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देश जो बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपए को भी मजबूती मिली। लेकिन कहानी का एक और पहलू है जो भारत की जीत को और भी बड़ा बना देता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था सिर्फ निर्यात नहीं करती, वह आयात पर अपनी निर्भरता भी कम करती है। और भारत ने इस मोर्चे पर भी दुनिया को चौंका दिया। हाल के समय में भारत का व्यापार घाटा यानी निर्यात और आयात का अंतर काफी कम हो गया। क्यों? क्योंकि भारत का आयात बिल घट रहा था। सोने का आयात काफी कम हो गया, जो दिखाता है कि भारतीय अब अपना पैसा देश की तरक्की में लगा रहे हैं। और इससे भी बड़ी खबर यह कि पेट्रोलियम उत्पादों का आयात भी काफी कम हो गया, जो भारत के हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ते कदमों का सबूत है। जब आपका निर्यात बढ़ता है और आयात घटता है तो आप आत्मनिर्भर बनते हैं। ये भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का ऐलान था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक विनिर्माण का महाबली है। भारत ने सिर्फ कुछ अरब डॉलर ज्यादा नहीं कमाए, बल्कि उसने दुनिया के आर्थिक मंच पर एक बिना शोर के तख्ता पलट कर दिया है। यह एक ऐसी जीत है जो जंग के मैदान में नहीं, बल्कि फैक्ट्रियों, बंदरगाहों और कूटनीति की मेज पर जीती गई है। ये नए भारत की स्मार्ट शक्ति का वह प्रदर्शन है जहां ताकत दिखाने के लिए चिल्लाना जरूरी नहीं होता। जब दुनिया की दो महाशक्तियां लड़ रही थीं, तब भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखकर यह साबित कर दिया कि 21 सदी का असली सिकंदर वही है जो लड़ाई को अवसर में बदलना जानता है। क्या आपको लगता है कि भारत इस मौके को भुनाकर विनिर्माण की दौड़ में चीन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगा? क्या यह भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का निर्णायक मोड़ है? और अब दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।